सारा 127 वर्ष की आयु का जीवित रही। वह कनान देश में किर्यात अर्बा में मर गई, और अब्राहम सारा के लिए विलाप करने और रोने गया। तब अब्राम अपनी मृत पत्नी के पास से उठकर हित्तियों से बोला। उसने कहा, मैं तुम्हारे बीच परदेशी और अजनबी हूँ, मुझे यहाँ दफनाने के लिए कुछ भूमि बेच दो, ताकि मैं अपने मृतक को दफना सकूं। हित्तियों ने अब्राहम से उत्तर दिया, है स्वामी, हमारी बात सुनिए, आप हमारे बीच एक महान प्रधान हैं। अपने मृतक को हमारी उत्तम कब्रों में दफनाए। हम में से कोई भी आपको अपनी कब्र देने से इनकार नहीं करेगा। तब अब्राहम उठा और उस देश के लोगों हित्तियों के सामने झुक गया। उसने उनसे कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने मृतक को दफनाऊं, तो मेरी बात सुनो और सोहार के पुत्र प्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह मुझे कपेला की गुफा बेच दे, जो उसके खेत के अंत में है। वही से पूरी कीमत लेकर मुझे दे, ताकि यह मेरे लिए दफनाने का स्थान हो। एप्रोन हित्ती अपने लोगों के बीच बैठा था, और उसने नगर के फाटक पर उपस्थित सभी हित्तियों के सामने अब्राहम को उत्तर दिया, नहीं, है स्वामी, मेरी बात सुनिए। मैं आपको खेता देता हूँ, और उसमें जो गुफाएं वह भी देता हूँ। मैं इसे अपने लोगों के सामने आपको देता हूँ, अपने मृतक को दफनाए। फिर अब्राहम उस देश के लोगों के सामने झुक गया, और उनकी उपस्थिति में ने प्रोन से कहा, यदि आप चाहें तो मेरी बात सुनिए। मैं इस खेत की कीमत दूंगा, इसे मुझसे स्वीकार कीजिए, ताकि मैं अपने मृतक को वहां दफना सकूं। एप्रोन ने अब्राहम से कहा, है स्वामी, मेरी बात सुनिए। इस भूमि की कीमत 400 शेकेल चांदी है, पर मेरे और आपके बीच क्या महत्व रखती है? अपने मृतक को दफनाए। अब्राहम ने एप्रोन की बात मान ली और हित्तियों के सामने व्यापारी प्रचलन के अनुसार 400 शेकेल चांदी तौल कर उसे दी। इस प्रकार कपेला का खेत जो ममरे के पास था, उसमें की गुफा और खेत की सीमा के भीतर के सभी वृक्ष, उन सभी हित्तियों की उपस्थिति में जो नगर के फाटक पाए थे, अब्राहम की संपत्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को कनान देश में ममरे के पास कपेला के खेत की गुफा में दफनाया। इस प्रकार खेत और उसमें की गुफा हित्तियों द्वारा अब्राहम को दफनाने के स्थान के रूप में दे दी गई।